जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए यह जानेंगे कि बड़ा बनने के लिए ब्रह्मा जी ने जो केतकी के साथ मिलकर विष्णु के साथ छल कपट किया, उसका शिव जी ने क्या दंड दिया। तो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 8वें अध्याय में नंदिकेश्वर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु के युद्ध के बीच जब शिव अग्नि रूप स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तब ब्रह्मा और विष्णु में शर्त लग गई कि जो भी इसके छोर का पता लगाएगा वही प्रतिष्ठावान और सबसे बड़ा ईश्वर कहलाएगा। तब ब्रह्मा जी ने छल कपट करके केतकी का सहारा लेकर झूठ बोलकर शर्त जीत ली। श्री विष्णु सत्य बोलकर शर्त हार गए। तब शिव जी से कुछ भी छिप न सका। सत्य बोलने पर शिव जी ने श्री विष्णु को अपने समान दर्जा दिया और छल कपट झूठ का सहारा लेकर शर्त जीतने पर शिव ने ब्रह्मा जी को क्रोधित होकर दंडित करने का निश्चय किया और शिव ने भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा को छल कपट करने के कारण अपनी तलवार से दंड दो। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर के केस पकड़कर सिर धड़ से अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे और भैरव जी के पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगे। तब विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही ब्रह्मा को ये 5वां सिर मिला है, इन पर दया कीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए। तब शिव का आदेश पाकर भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। तब शिव जी ने कहा, ब्रह्मा, तुमने प्रतिष्ठा और प्रभुत्व पाने के लिए छल कपट का सहारा लिया है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें इस पृथ्वी लोक पर सत्कार, स्थान और उत्सव से वंचित किया जाता है। अर्थात ना कहीं तुम्हारी पूजा होगी, ना कोई तुम्हें स्थान दिया जाएगा और ना ही कोई तुम्हारे नाम से उत्सव मनाया जाएगा। अब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने शिव के चरणों को पकड़ लिया और प्रार्थना और निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, उनका 5वां सिर आप वापस कर दें। तब महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड देना अवश्य ही चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा 5वां सिर वापस नहीं किया जाएगा। अब आप 4 मुख वाले ही रहेंगे। फिर महादेव जी ने केतकी को कहा कि तुमने झूठ बोला है, तुम मेरे योग्य नहीं हो। केतकी ने भी प्रार्थना की, निवेदन किया। तब शिव जी ने उसे कहा कि तुम मेरे भक्तों के योग्य रहोगे, अर्थात शिव भक्तों को केतकी से कोई आपत्ति नहीं रहेगी। तो शिव पुराण की इस कथा से यही ज्ञान मिलता है कि बड़ा बनने या कोई चीज प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य का ही आचरण करना चाहिए। सत्य का आचरण करने वाले की हमेशा विजय होती है। महादेव से छल कपट या सत्य कुछ भी छिपा नहीं रहता है। छल कपट करने वाले कठोर कष्टों को भोगते हैं। परम पिता परमात्मा सदाशिव हम सबको सत्य पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में शिव पुराण की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।